देखिए, कल 2 घंटा ये मैटर पे बेल एप्लीकेशन पे बहस चली। उनके तरफ से आसिम सरोदे करके वकील थे अद्वैत हीरे की तरफ से, और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सरकारी वकील पगारे थे, और बैंक की तरफ से इंटरवेनर बोल के मैंने मेरी बहस कोर्ट के सामने पेश की। इस वक्त मैंने कोर्ट के सामने बहुत सारी बातें कोर्ट के सामने रखी कि देखिए, ये बेल एप्लीकेशन, इनका बेल एप्लीकेशन नामंजूर करने की वजह जो है, रीज़न जो है कि ये 32 करोड़ 40 लाख का फ्रॉड है, और इतनी बड़ी रकम का फ्रॉड होने की वजह से आज एनडीसीसी बैंक में पैसा नहीं है। बहुत सारे डिपॉजिटर्स लोगों ने उसमें पैसा, गरीब शेतकरी लोगों ने उनका डिपॉजिट जमा किया है, और आज शेतकरी लोग उनकी बच्चों की, लड़कियां की शादी करने के लिए बैंक की तरफ जब जाते हैं, पैसा मांगते हैं, तो बैंक की तरफ पैसा नहीं होने की वजह से वो बेचारे गरीब शेतकरी उनके बच्चियों की, उनके लड़कों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से कोर्ट को ये हमने बताया है कि इसमें ऑडिट हुआ है, और ऑडिटर ने बहुत सारे रिमार्क्स पास किए हैं कि कोई भी कागज पत्र की शहनिशा नहीं करते हुए, और जो प्रोसीजर है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की, ये प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हुए गलत तरीके से ये लोन डिसबर्स किया गया है रेणुका देवी सूद गिरणी को। और जो रेणुका देवी सूद गिरणी जो है, जिसको लोन दिया गया एनडीसीसी बैंक के, तो एनडीसीसी बैंक के चेयरमैन उस वक्त अद्वैत हीरे ये चेयरमैन थे, और रेणुका देवी सूद गिरणी की चेयरमैन उनकी मम्मी जो स्मिताताई हीरे ये थे। और उसमें से वो जो रकम थी, उसमें से 6 कोटी 40 लाख रुपया रेणुका देवी के खाते में से निकाल के उन्होंने वेंकटेश कोऑपरेटिव सोसाइटी में वर्ग कर दी, जिसके वेंकटेश कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन प्रशांत हीरे या अद्वैत हीरे के वालिद साहब थे। इसलिए ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। और अभी जो पुलिसों ने जो कागज पत्र जो हस्तगत किए हैं, और बहुत सारे गवाहीदारों के स्टेटमेंट भी लिए गए हैं, और इसलिए अगर जामीन दिया गया तो इसमें कागज पत्र में भी फेरफार होने की शक्यता है। उसी तरह से वो केस जब चलेंगी उस टाइम वो हाजिर रहेंगे कि नहीं रहेंगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और साक्षीदार लोगों पे भी दबाव आने की बहुत ज़्यादा शक्यता है। उनकी जो दलील थी कि ये भादवी कलम के जो सेक्शन पुलिसों ने लगाए और एमपीआईडी के जो कलम लगाए वो लागू नहीं पड़ते, ये कोर्ट को मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स बता के प्रथम दर्शनी प्राइमा फेसी ये सेक्शंस कैसे लागू पड़ते हैं, ये कोर्ट को हमने बता दिया। ये सब बातें कोर्ट ने देखते हुए, और ये हमने ये बताया कि ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, बहुत बड़ी संस्था चलाते हैं। अगर इनको जामीन दिया तो ये साक्षीदार पे दबाव लाएंगे, इसलिए इनका जामीन नामंजूर करना चाहिए। कोर्ट ने मेरी दलील मंजूर करते हुए अद्वैत हीरे का जामीन आज नामंजूर कर दिया है।